आज हम लारेंज बल क्या है तथा लारेंज बल के लिए व्यंजक की स्थापना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लारेंज बल क्या होता है। देखिए, कोई भी जो कण है उस कण पर लगने वाला बल ही लारेंज बल कहलाएगा। यानी कि जो कोई पदार्थ है उस पदार्थ का जो कण है उस कण पर जो बल लगेगा उसे ही हम लारेंज बल कहेंगे। पर वहाँ कण किस तरह का होना चाहिए? तो वहाँ कण गतिशील होना चाहिए और आवेशित होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल ही आपका लारेंज बल कहलाता है। यह बात तो क्लियर है। पर यहाँ पर आगे भी लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए, यहाँ पर कई जो आपकी किताब है, कई जो बुक है, वहाँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लारेंज बल बतलाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो यहाँ लारेंज बल है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ही नहीं, विद्युत क्षेत्र में भी लगता है। तो लेकिन पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ही क्यों लिखा? क्योंकि जो आपका यूनिट 3 है क्लास 12 की, उसमें हम इस यूनिट 3 में चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो बल है उसका ही अध्ययन करेंगे। इस कारण से हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल ही आपका लारेंज बल कहलाता है। देखिए, अब सर्वप्रथम जो लारेंज बल है उसके बारे में H.A. लारेंज ने बताया था। किन्होंने बताया था? H.A. लारेंज ने बताया था। और उनके नाम के आधार पर ही इस बल को हमने लारेंज बल नाम दिया। और अच्छे से इसको समझते हैं थोड़ा सा गहराई में जाकर। देखिए, परिभाषा सिर्फ आपको इतनी सी ही याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल लारेंज बल कहलाएगा। देखिए, मान के चलिए आपका जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेशित कण है, आवेशित कण उसका जो आवेश है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो आवेशित कण का आवेश किससे प्रदर्शित किया? Q से। क्लियर है। और ये जो आवेशित कण है यहाँ v वेग से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बल लग बनेगा, तो जो विद्युत क्षेत्र के लिए जो बल रहेगा वहां बल रहेगा, देखिए, विद्युत क्षेत्र में बल, और विद्युत क्षेत्र में जो बल कार्य करेगा, देखिए वहां रहेगा E और Q। क्यों? क्योंकि आवेशित कण रहेगा, वहां पर वेग की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से बनेगा आपका ये QE भी बोल सकते हैं आप इसे, और या फिर EQ भी बोल सकते हैं। दूसरा बनेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में बल। चुंबकीय क्षेत्र में बल, चुंबकीय क्षेत्र में बल कैसे कहलाएगा? ये देखिए B और Q और V भी रहेगा इसमें, BQV। अब ये दोनों क्षेत्र में जो बल है, ये दोनों क्षेत्र का जो कुल बल कहलाएगा, और कुल बल कहलाएगा आपका इन दोनों का जोड़, यानी कि BQV प्लस QE। यही क्या है? वास्तव में लारेंज बल है। तो ये तो एक छोटी सी बातें थी, आपको याद रहती तो ठीक है, अन्यथा आप इतना से याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल आपका लारेंज बल कहलाएगा। और सर्वप्रथम इसके बारे में H.A. लोरेंज ने बताया था। इनके नाम के आधार पर इस बल को हमने लारेंज बल नाम दिया। अब देखते हैं इसका गणितीय व्यंजक। इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम कुछ चीज मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले कि मान लिया जाए कि कोई आपका ये गतिशील आवेशित कण है जिसका आवेश Q है। माना कि कोई आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, और ये जो आवेशित कण है, यहाँ कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाते हैं B से। तो देखिए, ये मान लिया जाए ये जो आवेशित कण है यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण घुमाते हुए या थीटा कोण बनाते हुए, कौन सा एंगल है? थीटा। और कौन से वेग से गति कर रहा है? तो V वेग से गति कर रहा है। तो यही लाइन हम लिखेंगे कि माना कि कोई आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, और ये जो कण है यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घुमाते हुए या बनाते हुए V वेग से गति कर रहा है।
तो यहाँ लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ मान लिया हमने कि माना कि कोई भी आवेशित कण है जिसका आवेश q है और यहाँ जो कण है यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए और v वेग से गति कर रहा है। तो ये जो कण है इस कण पर लगने वाला बल, चार बातों पर ध्यान रहेगा। देखिए, एक तो रहेगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के, पहला रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाते हैं B से। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है आवेश यानी कि Q, इसके आवेश के भी समानुपाती रहेगा कौन, जो कण पर लगने वाला बल रहेगा, यानी कि ये F समानुपाती क्या बन जाएगा आपका B। आवेश के समानुपाती होता है F समानुपाती Q, और जो आपका जो आवेश है उसका जो वेग है, तो देखिए आवेश का वेग क्या है, v वेग से गति कर रहा है, तो आवेश का वेग F समानुपाती v, और साथ में ये थीटा यानी कि साइन थीटा पर निर्भर करेगा। तो इन चार बातों पर निर्भर करेगा। यही क्या लॉरेंज बल है, बस इस चारों को हम मिलाकर लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि तो कण पर लगने वाला बल, तो कण पर लगने वाला बल, यहाँ मैंने लिख लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, अर्थात F समानुपाती B, आवेश के समानुपाती होगा F समानुपाती Q, आवेश के वेग के समानुपाती होगा F समानुपाती V, और साइन थीटा के समानुपाती होगा। अब इन चारों को मिलाकर लिख लीजिए। तो चारों को मिलाकर लिखने पर तो यहाँ लिख देते हैं चारों को मिलाकर लिखने पर, चारों को मिलाकर लिखेंगे तो F तो एक बार लिखा जाएगा और सारा लिख दीजिए B Q V और ये साइन थीटा। और अभी समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या एक नियतांक का उपयोग करते हैं, और वहाँ नियतांक हम ले लेते हैं यहाँ K, तो K B Q V साइन थीटा। अब यहाँ पर जहाँ K क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, कि एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान किस पर निर्भर करता है, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो देखिए हमने चारों को मिलाकर लिखा और मिलाने के बाद समानुपाती हटाया तो K ले लिया, और K क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। एसआई पद्धति में जो एक K है इसका मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे एसआई पद्धति में K का मान हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया आपका K इक्वल 1। यहाँ मान इसमें रख दीजिए तो आपका निकल करके आएगा अब F इक्वल B Q V साइन थीटा, B Q V साइन थीटा। यही क्या है आपका लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। तो यहाँ तो आपका था लॉरेंज बल के लिए व्यंजक, पर लेकिन ये कभी कभी आपसे यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है कि लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये जो लॉरेंज बल है यहाँ कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो यानी कि इसकी दो स्थिति रहेगी, अधिकतम के लिए और एक न्यूनतम के लिए। पर उससे पहले थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लॉरेंज बल की परिभाषा हमने देखी थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गतिशील आवेशित कण पर जो बल लगेगा उस बल को लॉरेंज बल कहा। माना हमने कि कोई आपका गतिशील आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, और ये जो कण है यहाँ आपका चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है। तो ये चुंबक पर कण पर जो लगने वाला बल है वहाँ चार बातों पर आपका निर्भर करेगा। पहला रहेगा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, दूसरा रहेगा आपका आवेश के समानुपाती, आवेश के वेग के समानुपाती तथा साइन थीटा के समानुपाती। जब हम इनको चारों को मिलाकर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी क्यू वी साइन थीटा। सिंपल है। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हमने क्या लिया, एक के एक अनुपातिक नियतांक ले लिया जिसका मान हमेशा मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। ऐसा ही पद्धति में के का मान जो है वहाँ बनेगा 1, तो
अंत में यहाँ निकल कर आ गया कि एफ इक्वल बी क्यू वी साइन थीटा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम यहाँ पर स्थिति रहेगी आपकी कब ये अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए इसके अधिकतम और न्यूनतम के लिए दो इसकी स्थिति रहती है कि जब आपका जो आवेशित कण है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा और एक बार लंबवत गति करेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ का समांतर गति करेगा तो वहाँ थीटा का मान 0 रहेगा और लंबवत में हमेशा 90 डिग्री आपको रखना है। तो जब आपका आवेशित कण समांतर गति करेगा किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, और जब आवेशित कण लंबवत गति करेगा तो इस कंडीशन में तो आपका जब समांतर गति करेगा तो वहाँ थीटा का मान हो जाएगा 0 और जब लंबवत करेगा तो वहाँ थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। बस यहाँ मान उठाकर ये जो हमें हमारा जो बल निकला था लारेंज बल, इसमें मान इसका रख दीजिए। तो एफ इक्वल बी क्यू वी साइन, और ये थीटा की जगह कितना गया 0 डिग्री। तो जो देखिए साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 है और फिर ये सबको गुना में 0 है, तो इसलिए क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा। इस कंडीशन में आपको देखकर ये लग रहा है मान अधिकतम है कि न्यूनतम है, तो ये मान 0 वाला रहता है न्यूनतम। अतः लारेंज बल न्यूनतम होगा। क्लियर है। और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, यही मान इसमें रख दीजिए। एफ इक्वल बी क्यू वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो बन जाएगा आपका बी क्यू वी, और ये हो गया 1 तो ये बन गया आपका बी क्यू वी। तो इस कंडीशन में कौन सा है कि अतः लारेंज बल कैसा होगा, अतः लारेंज बल अधिकतम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने स्थिति इसकी देखी कि जब समांतर गति करेगा तो थीटा का मान 0 रखना है और सबका मान हो जाएगा 0, और जब लंबवत गति करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ आपका प्रश्न पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।